एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन मोलस्का। फाइलम मोलस्का के अंदर डिफरेंट मेंबर्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होते हैं। इसके अलावा हम फाइलम मोलस्का की टाइप स्टडी जो होती है पाइला ग्लोबोसा, एप्पल स्नेल, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसके डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोस अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, कॉमनली रेस्पिरेशन जो है उसके अंदर ऑक्सीजन इन होगी एंड वो ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करने में, उनका ऑक्सीडेशन करने में यूटिलाइज हो जाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस से हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो अगर डिफरेंट मेंबर्स के अंदर देखें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलस्क्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होंगे, यहाँ पे एक होता है क्यूटेनियस और पैलियल रेस्पिरेशन एंड एक होता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस और पैलियल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें मोलस्का के अंदर, यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सम ए प्लैंकोफोरेंस जो होते हैं जिसके अंदर कीटोडर्मा एग्जाम्पल आता है, स्कैफोपोड्स जिसके अंदर डेंटेलियम आता है एग्जाम्पल, सम ओपिस्थोब्रैंकिएट्स एंड पैरासिटिक फॉर्म्स जो होते हैं मोलस्क्स की, जैसे कि एंटोकोनका, इनके अंदर रेस्पिरेटरी जो है ये होते हैं मोइस्ट स्किन फोल्ड के थ्रू, ठीक है, मोइस्ट स्किन फोल्ड के थ्रू, जिसको पैलियम और मेंटल बोलते हैं। It is the simplest type of respiration for which the pallium is thin, moist, vascular and permeable in direct contact with the water, ठीक है। वाटर से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे एंड डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी इनकी पैलियम और मेंटल, साथ में ये थिन होंगी ताकि इजीली यहाँ पे डिफ्यूजन हो, एंड मॉइस्ट होगी एंड वॉस्कुलर होगी ताकि जो भी ऑक्सीजन इन्होंने ली है वो जल्दी से सारे सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। It is also found in as accessory mode of respiration in certain molluscans having other respiratory organs। कुछ होते हैं जिनके अंदर दूसरे रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होते ही हैं, लेकिन जो पैलियल रेस्पिरेशन है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, वो एसेसरी मोड के लिए होती है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उनके अंदर एक्स्ट्रा होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए पल्मोनेट गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, लाइमेक्स एंड बाइवोल्स लाइक यूनियो माइटिलस, इनके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, लेकिन जो ये है ये कैसे करती है, ये एसेसरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन की तरह एक्ट करती है, क्यूटेनियस और पैलियल रेस्पिरेशन। ड्यू टू अकरेंस ऑफ रेस्पिरेशन इन द पैलियल कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी कैविटी, ठीक है। जिनके अंदर रेस्पिरेशन जो है पैलियल कैविटी के अंदर होगा उनके अंदर इसको रेस्पिरेटरी कैविटी भी बोलते हैं। In the snails, the mental cavity has a large size respiratory opening called pneumatostome। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेटोस्टोम कहाँ होता है स्नेल्स के अंदर, एंड जो एप्पल स्नेल है उसको हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूमेटोस्टोम जो होता है इनके अंदर एक लार्ज साइज का रेस्पिरेटरी ओपनिंग होती है। Pallium is respiratory in function in most of the members of Aeolidae and जो न्यूडीब्रैंकिएट्स है जैसे कि डोरिस हो गया, इनके अंदर क्या होता है, पैलियम जो है रेस्पिरेटरी इन फंक्शन होता है। इसके बाद सेकंड है ब्रैंकियल और टिनिडियल रेस्पिरेशन। In this mode of respiration, gills or tinidia or branchiae are the primary organ of respiration. It is found in aquatic forms of phylum Mollusca and found in the groups of the जो फाइलम के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलेगी। नंबर, फॉर्म, पोजीशन, गिल्स वेरी इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। जो नंबर है, फॉर्म है, पोजीशन है गिल्स की, वो वैरी करती है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट मेंबर्स के अंदर, एंड उसके बेसिस पे मोलस्का की क्लासिफिकेशन भी होती है। वही बेसिस होता है मोलस्का की क्लासिफिकेशन का। इन सच मोलस्कन्स द गिल्स आर कोम्ब लाइक। गिल्स कैसे होंगे, ऐसे कोम्ब लाइक आउटग्रोथ्स होंगी ऑफ मेंटल एंड आर लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी, एंड ये मेंटल कैविटी के अंदर लोकेट होते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टिनिडियम और गिल्स जो है पाइला ग्लोबोसा के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं।
तो ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ यू लैमिली ब्रांच गिल, जिसकी जो होता है यूनियो के अंदर, जो कि एक फ्रेश वाटर मिसेल होता है, यानी कि ये एक पैलीसाइपोड होता है। तो अगर हम यू लैमिली ब्रांच गिल की बात करें, इसके अंदर ईच गिल इज सिचुएटेड ऑन आइदर साइड, ऑन ईच साइड ऑफ द फूट की ईच साइड के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, हैंगिंग इन द मेंटल कैविटी बिटवीन द मेंटल एंड विसरल मास। मेंटल कैविटी एंड मेंटल एंड विसरल मास के बीच में जो कैविटी होगी, ठीक है, उनके बीच में ये हैंग करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होगा अब इनका? ईच गिल कंसिस्ट ऑफ 2 इलोंगेटेड फ्लैप्स कार्ड लेमिने, ठीक है, इनके अंदर 2 इलोंगेटेड फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं जिनको लेमिने बोला जाता है। एंड एक्सटर्नल होता है इज स्लाइटली स्मॉलर एंड एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल वाला थोड़ा सा एक एक्सटर्नल होगा और ये स्लाइटली स्मॉलर होगा और एक इंटरनल होता है यहाँ पे। ईच लेमिना, ठीक है, इज मेड अप ऑफ 2 वॉल्स, 2 वॉल्स का बना होता है, विच आर जॉइंट, और इन वॉल्स को लैमिले बोला जाता है, ठीक है, वॉल्स को लैमिले बोला जाता है, जॉइंट टुगेदर अलोंग द एंटीरियर वेंट्रल एंड पोस्टीरियर साइड्स बट आर डोर्सली फ्री, ठीक है। डोर्सली क्या होंगे? ऐसे फ्री होंगे ये, ठीक है, डोर्सल साइड पे फ्री होंगे, लेकिन ये जो है जॉइंट होंगे, जॉइंट टुगेदर अलोंग द एंटीरियर वेंट्रल एंड पोस्टीरियर साइड से। इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। एंड इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है लैमिने इज सो फॉर्म्ड इज एन इलोंगेटेड बोट शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। लैमिले क्या फॉर्म करेंगे? यहाँ पे बोट शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, जिसके अंदर ये गिल फिलामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये अलग अलग गिल फिलामेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर प्रेजेंट है, ये वाटर ट्यूब्स हैं, और यहाँ पे इंटरलैमिलर जंक्शंस है जो इन लैमिले के बीच में प्रेजेंट है। एंड नीचे की तरफ क्या है? इंटर फिलामेंटर जंक्शंस है, एक ऊपर की तरफ इंटर लैमिलर है, नीचे की तरफ इंटर फिलामेंटर जंक्शंस है, ये इनके बीच में जो है गिल फिलामेंट्स के बीच में। तो ये एक बोट शेप यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं यू लैमिली ब्रांच गिल्स। द इनर लैमिला ऑफ द आउटर लैमिला, ठीक है, जो इनर लैमिला है आउटर लैमिला का, एंड द आउटर लैमिला ऑफ इनर लैमिला आर फ्यूज टुगेदर डोर्सली ऑल अलोंग देयर लेंथ, ठीक है, ये क्या है? डोर्सली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जो इनर लैमिला है आउटर लैमिला का, वो आउटर लैमिला ऑफ द इनर लैमिना से जुड़ा होता है। इन अ क्रॉस सेक्शन ईच लैमिना इज वी शेप, और क्रॉस सेक्शन के अंदर एक लैमिना जो है वी शेप का होगा। एंड अ गिल दैट इज 2 लैमिनेट टुगेदर, एक गिल क्या फॉर्म करेगा? डब्ल्यू शेप का, ठीक है, डब्ल्यू शेप का हो जाएगा ये, सो कॉल्ड यू लैमिली ब्रैंचिएट टाइप गिल, ठीक है, इसलिए इसको यू लैमिली ब्रैंचिएट टाइप गिल बोला जाता है। ये डब्ल्यू शेप का होता है। कैसे होगा? जैसे कि ये वी शेप का एक हो गया एंड नेक्स्ट ये वी शेप का हो गया, तो ये 2 वी शेप मिलके ऐसे डब्ल्यू शेप बनाते हैं। अब इसके अंदर ये आउटर वाली यहाँ पे मेंटल प्रेजेंट है, सबसे ब्लैक वाली शेल प्रेजेंट है, एंड इसके अलावा यहाँ पे ये नीचे की तरफ प्रेजेंट है इंटरफिलामेंटर जंक्शंस, ठीक है, एंड ये जो प्रेजेंट है, ये जो वाइट वाले पोर्शंस है वो है इंटरलैमिलर जंक्शंस। जो ब्लैक वन है नीचे की तरफ, ये नीचे ये जो है यहाँ पे नीचे इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्या है? इंटर फिलामेंटर जंक्शन, और जो इधर साइड है वो क्या है? यहाँ पे इंटर लैमिलर जंक्शंस है। ये एक टिनेडियल एक्सिस है। इसके अलावा यहाँ पे ये कनेक्शन प्रेजेंट है फिलामेंट शीप विद विस्रोपेडल मास के साथ, एंड इसके अंदर ये जो ब्लैक पोर्शंस है ये क्या है? ओस्टिया है। तो इस वे में ये क्या होते हैं? डब्ल्यू शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं यू लैमिली ब्रैंकिएट टाइप गिल। ईच लैमिला इज मेड अप ऑफ अ वर्टिकल गिल बार, ठीक है, वर्टिकल गिल बार का बना होता है ये, और जिसको गिल फिलामेंट भी बोलते हैं, विच इज सपोर्टेड बाय काइटिनियस रोड, ठीक है। ये जो रोड्स हमें नजर आ रही है ये क्या है? यहाँ पे ये काइटिनियस रोड्स होती है जिसके थ्रू ये सपोर्ट किया जाता है। ये एक आउटर लैमिना है, ये इनर लैमिना है, ये एक आउटर लैमिना है। आर जॉइंड टू वन अनदर बाय हॉरिजॉन्टल बार्स, एंड इनके बीच में जो है हॉरिजॉन्टल बार्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिनको इंटरफिलामेंटर जंक्शंस बोला जाता है।
ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इंटरफिलामेंटर जंक्शंस बोला जाता है। ये जो है यहाँ पे ये क्या है, ये इंटरलैमिलर जंक्शंस है एंड इस साइड ये इंटरफिलामेंटर जंक्शंस होते हैं। ये जो है ये इंटरफिलामेंटर जंक्शंस यहाँ प्रेजेंट है एंड इधर वाले क्या होंगे, जो इनको एक दूसरे को इनर और आउटर को ज्वाइन करते हैं, ये इंटरलैमिलर जंक्शंस है। द फिलामेंट्स ऑफ बोथ द लैमिले, ठीक है, जो फिलामेंट्स हैं लैमिले के, कंटिन्यूस एट फ्री वेंट्रल एज सो एज टू गिव ईच वी लैमिला वी शेप अपीयरेंस इन ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, जो फिलामेंट्स हैं दोनों, जो फिलामेंट्स हैं बोथ लैमिले के, वो कंटिन्यूस होते हैं फ्री वेंट्रल एज के ऊपर। ठीक है, वो क्या होंगे, कंटिन्यूस होते हैं फ्री वेंट्रल एज के ऊपर, जिसकी वजह से एक वी शेप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं। लैमिले आर जॉइंड टुगेदर बाय इंटरलैमिलर जंक्शंस, जो दो लैमिले हैं वो इंटरलैमिलर जंक्शंस के थ्रू जॉइंड होते हैं। द स्पेस बिटवीन टू लैमिले आर डिवाइडेड मैनी वर्टिकल कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ये बहुत सारे वर्टिकल कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड होता है, जिनको वाटर ट्यूब्स बोला जाता है। द ओस्टिया विच आर इनहेलेंट पोर्स। अब ओस्टिया, ये जो ओस्टिया है इनके बीच में प्रेजेंट है। ये ओस्टिया क्या है, यहाँ पे इनहेलेंट पोर्स है, दस लीड इनटू वाटर ट्यूब्स एंड ये इनहेलेंट पोर क्या करेंगे, ये वाटर ट्यूब के अंदर लीड करेंगे एंड ओपन डोर्सली टू सर्व एज आउटलेट। एंड डोर्सली क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे आउटलेट की तरह, बाहर की तरफ ही क्या हो जाएंगे, आउटलेट की तरह ओपन हो जाएंगे। Each gill filament is composed mainly of connective tissue and is supported by skeleton of chitinous rod। ये हमने देखा था अभी कि chitinous rods जो होती हैं इसको क्या करती हैं, यहाँ पे chitinous rods जो होंगी इसको सपोर्ट करके रखेंगी, इसका सपोर्ट करके रखेंगे, मेनली कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। The entire structure is bounded by an epithelium which is richly ciliated। and ये जो entire structure है ये एक epithelium से ढका हुआ होता है, covered होता है, bounded होता है, जो कि richly ciliated होता है। इसके ऊपर ये बहुत सारे cilias present होते हैं। ये lateral cilia हो गए, यहाँ पे ये laterofrontal cilia हो गए, ये frontal cilia हो गए, तो बहुत सारे ciliated, और ये यहाँ पे जो है छोटे छोटे ये ciliated epithelium है, तो ये इसको surround करके रखता है। द सीलिया ऑफ 3 मेन टाइप्स। एंड ये जो सीलिया है 3 मेन टाइप के होते हैं। ठीक है, हमने देख लिया, एक होता है फ्रंटोलेटरल सीलिया। ठीक है, फ्रंटल सीलिया होता है, ये फ्रंटल सीलिया होगा सबसे फर्स्ट, लाइंग द एक्सटर्नल रिज लाइक फेस ऑफ द फिलामेंट। एंड जो लेटरल सीलिया है, ये जो लेटरल सीलिया है, लेटरल सीलिया लाइनिंग द लेटरल साइड ऑफ द फिलामेंट विच बाउंड एज बाउंड्स एंड ओस्टियम। ठीक है, लेटरल साइड को जो है कवर करके रखते हैं, उसकी लाइनिंग करते हैं, और ओस्टियम को ये बाउंड करते हैं, जो कि ओस्टियम को यहाँ पे बाउंड करके रखता है। लेटरोफ्रंटल, ठीक है, ये वाला लेटरोफ्रंटल सीलिया जो है विच लाई ऑन आइदर साइड बिटवीन द फ्रंटल एंड लेटरल साइड, जो कि फ्रंटल एंड लेटरल साइड के बीच में, ठीक है, फ्रंटल एंड लेटरल साइड के दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है फ्रंटल सीलिया। इसके बाद फिजियोलॉजी क्या होगी कि कैसे कैसे इसके अंदर वाटर मूव करेगा, या फिर रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी कैसे होगी। लार्ज सीलिया ऑफ द गिल फिलामेंट्स बीट्स टू क्रिएट अ करंट ऑफ वाटर विच एंटर्स द पैलियल कैविटी थ्रू द इनहेलेंट साइफोन। इसके अंदर एक इनहेलेंट साइफोन प्रेजेंट होगा एंड ये इनहेलेंट साइफोन क्या करेगा, जो गिल फिलामेंट्स हैं वो बीट करेंगे। ठीक है, बीट करने के बाद वो क्या करेंगे, वाटर करंट मेंटेन करेंगे एंड वो वाटर करंट क्या होगा, इस इनहेलेंट साइफोन के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, इस इनहेलेंट साइफोन के अंदर एंटर करने के बाद ये पैलियल कैविटी के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट किस में एंटर कर जाएगा, ये पैलियल कैविटी के अंदर एंटर कर जाएगा। एंड जो ये इनकमिंग वाटर होगा, ये जो करंट ऑफ वाटर है, नहीं, जो इनकमिंग वाटर है, एक तो ये लेके आएगा डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, फर्स्ट तो ये लेके आएगा डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक, वाटर के अंदर जो डिजोल्व होगी, साथ में यहाँ पे फूड कंस्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, साथ में यहाँ पे फूड के कंस्टिट्यूएंट्स भी प्रेजेंट होंगे, तो वाटर जो है वो लेके आ रहा है यहाँ पे, साथ में तो फूड लेके आ रहा है, साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आ रहा है। अब वाटर जो है, सबसे पहले वाटर आउटसाइड है, वाटर एंटर करेगा ओस्टिया के थ्रू। ठीक है, वाटर जो है ओस्टिया के थ्रू एंटर करेगा, और ओस्टिया के थ्रू हमने देखा था कि ऐसे वाटर ट्यूब्स थी बाहर, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट थे,
एंड इनके बीच में जो है यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट थे जिनको ओस्टिया बोलते हैं। उन ओस्टिया के थ्रू वाटर ट्यूब्स के अंदर वाटर एंटर कर जाएगा। वाटर ट्यूब्स के अंदर वाटर एंटर करने के बाद नेक्स्ट ये जाएगा सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर के अंदर। ये चला जाएगा सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये सुप्रा ब्रैंकियल, ये जो पर्पल कलर के सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर्स प्रेजेंट है, ठीक है। पहले ओस्टियम के थ्रू आया वाटर एंड वाटर ट्यूब के अंदर गया एंड देन सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर के अंदर चला गया। एंड यहाँ पे ये इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर होता है मेंटल कैविटी का, तो पहले इंफ्रा में आया देन ये किस में चला गया, यहाँ पे सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर के अंदर चला गया। अब सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर से ये जाएगा नेक्स्ट एक्सहेलेंट साइफन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट किसके अंदर चला जाएगा, एक्सहेलेंट साइफन के अंदर चला जाएगा, वहां से ये पास आउट हो जाएगा। अब जब ये प्रोसेस चलती है, वाटर जब आता है सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर के अंदर आता है, उस टाइम पे गिल्स के थ्रू वाटर लैमिलर फिलामेंट्स को बेद किया जाता है, ठीक है। जो ये वाटर आता है तो उनके थ्रू क्या है, जो गिल्स के लैमिलर फिलामेंट्स हैं उनको बेद किया जाता है, यानी कि वो उसके अंदर बिल्कुल डूब जाएंगे पानी के अंदर। एंड इसकी वजह से उनके अंदर ब्लड सप्लाई जो होगी, जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा वहाँ पे, और वो ब्लड क्या करेगा, अब इस ऑक्सीजन को ले लेगा वाटर से, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, दे देगा। एंड ये जो वाटर है ये सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर से नेक्स्ट जो है ये बाहर निकलता है एक्सहेलेंट साइफन के थ्रू। एंड ये जो है साथ में ये क्या करेगा, जो भी इसका फीकल मैटर होगा, जो भी इसका फीकल मैटर होगा या फिर इसका नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा, वो भी इसके साथ ही क्या कर दिया जाएगा, इस एक्सलेंट साइफोन या फिर इस एक्स करंट वाटर के साथ वो भी फ्लश कर दिया जाएगा क्लोएकल चैम्बर से। तो इस वे में इसके अंदर जो वाटर का सर्कुलेशन है वो चलता है। सबसे पहले वाटर जो है ओस्टिया से वाटर ट्यूब के अंदर आएगा, देन वो सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर, इससे पहले इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर से जाएगा एंड सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर में आएगा। एंड वहाँ पे क्या होगा, अब ये जो प्रोसेस चल रही होगी सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर से एक्सहेलेंट साइफन के अंदर से बाहर निकल जाएगा। एंड जब ये सारा वाटर का प्रोसेस चलता है उस टाइम पे जो यहाँ पे गिल्स के लैमिलर फिलामेंट्स होते हैं वो बेद होते हैं, जिसके थ्रू जो ब्लड होगा वहाँ पे उसके अंदर जो भी गैसेस का ट्रांसपोर्ट है, गैसेस का एक्सचेंज है, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का हैंड ओवर कर देना, तो वो हो जाएगा। एंड इसके साथ में फीकल मैटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट जो होंगे वो भी इसके साथ फ्लश कर दिए जाएंगे। एंड देन एक्सहेलेंट साइफन से वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर क्या आ जाएगा, आउट आ जाएगा। तो ये फिजियोलॉजी है मोलस्कन्स के अंदर जो यूलैमिली ब्रैंकियल जो गिल्स है उनके अंदर चलती है। नेक्स्ट है गिल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मोलस्का। जो गिल्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स हैं मोलस्कन्स के, उनके अंदर कैसे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। इन मोनोप्लेकोफोरा जैसे कि नियोप्लिनिया हो गया, देयर आर 5 पेयर्स ऑफ मोनोपेक्टिनेट पैलियल गिल्स इन पैलियल ग्रूव्स एंड हैव फिंगर लाइक लैमिले, ठीक है। मोनोपेक्टिनेट का मीनिंग है ऐसे सिर्फ एक ही साइड इसके अंदर ये लैमिले प्रेजेंट है, ठीक है। मोनोपेक्टिनेट गिल्स इसके अंदर होते हैं, मोनोपेक्टिनेट पैलियल गिल्स इन पैलियल ग्रूव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक लैमिले होते हैं। ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है नियोप्लिना का। इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे ये मेंटल हो गई, ये एनस हो गई, बाहर की तरफ शेल है, ये फूट हो गया, मेंटल मार्जिन हो गया, ये साइड माउथ हो गया, टेंटेकल्स हो गए। एंड ये जो है फिंगर लाइक यहाँ पे क्या है, ये गिल्स प्रेजेंट है, ये फिंगर लाइक गिल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे, ये गिल्स होते हैं यहाँ पे मोनोप्लेकोफोरा के अंदर। दीज आर नॉट ट्रू गिल्स, ये ट्रू गिल्स नहीं होते हैं बट रिप्रेजेंट प्रीटिनिडियल स्ट्रक्चर्स और पैलियल गिल्स, ठीक है। ये प्रीटिनिडियल स्ट्रक्चर्स और पैलियल गिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है एम्फीन्यूरा के अंदर। एम्फीन्यूरा के अंदर एग्जांपल जैसे कि कीटोड्रमा के अंदर जो ए प्लेकोफोरा क्लास है यहाँ पे हैज़ 2 लार्ज
प्लूम लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं इन द क्लोएका और मेंटल कैविटी लाइंग वन ऑन आइदर साइड ऑफ द एनस। एनस के दोनों साइड ये लाई करते हैं एम्फीन्यूरा और कीटोडर्मा के अंदर। तो कीटोडर्मा के अंदर ऐसे होते हैं, यहाँ पे एनल जो स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट है, एंड ये क्या है यहाँ पे क्लोएका और मेंटल कैविटी है, ठीक है, क्लोएका और मेंटल कैविटी है, एंड ये स्ट्रक्चर्स जो यहाँ प्रेजेंट है ये क्या है यहाँ पे टीनिडिया और गिल्स है। तो इसके अंदर दो लार्ज प्लूम लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं क्लोएका और मेंटल कैविटी के अंदर, लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ द एनस, दोनों साइड में ये प्रेजेंट होते हैं कीटोडर्मा के अंदर। नेक्स्ट है पोली प्लेकोफोरा, जैसे कि काइटन इसका एग्जांपल हो गया। इसके अंदर देर आर न्यूमरस बाईपेक्टिनेट पैलियल गिल्स। बाईपेक्टिनेट के अंदर क्या होगा, ये दो एक एक्सिस के अराउंड दोनों साइड प्रेजेंट होंगे ऐसे। बाईपेक्टिनेट पैलियल गिल्स होते हैं इन लेटरल सीरीज इन टू मेंटल और पैलियल ग्रूव्स के अंदर। नंबर ऑफ गिल्स इन अ पैलियल ग्रूव्स वैरी इन 6 to 80 अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज। स्पीसीज के अकॉर्डिंग जो है 6 to 80 इनका नंबर वैरी करता है। ये हो गया यहाँ पे काइटन का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये माउथ हो गया, गर्डल हो गया, एंड ये गिल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये गिल्स प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये गिल्स प्रेजेंट है, एंड ये बाईपेक्टिनेट पैलियल गिल्स है जो कि लेटरल सीरीज के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। On the basis of nature and position of respiratory organs, class Gastropoda is divided into 3 subclasses. जो गैस्ट्रोपोडा क्लास है वो 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड पोजिशन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो इसके अंदर प्रोसोब्रैंकिएट्स है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर 2 गिल्स which lie anterior to the heart, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होंगे, इसके अंदर 2 गिल्स होंगे जो कि एंटीरियर ऑफ द हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड ओपिस्थोब्रैंकिएट्स के अंदर देयर आर सिंगल गिल, इनके अंदर सिंगल गिल होता है विच लाइज बिहाइंड द हार्ट। ये एंटीरियर ऑफ द हार्ट प्रेजेंट होता है, ये बिहाइंड द हार्ट प्रेजेंट होता है। इन मोस्ट ऑफ प्रोसोब्रैंक्स एर्कियोगैस्ट्रोपोड्स के अंदर, जैसे कि हेलियोटिस या फिर फिजुरेला के अंदर, देर आर 1 पेयर ऑफ बाईपेक्टिनेट गिल आउट ऑफ विच दैट ऑफ राइट साइड इज स्मॉलर साइड। राइट साइड वाला स्मॉलर होगा, बट इन ट्रोकस एंड टर्बिनस और एकमेका के अंदर देर इज ओनली 1 बाईपेक्टिनेट गिल, ठीक है। जो प्रोसोब्रैंक्स आर्कीगैस्ट्रोपोड्स है उनके अंदर एक पेयर प्रेजेंट होता है बाईपेक्टिनेट गिल्स का, यानी कि 2 बाईपेक्टिनेट गिल प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से भी राइट साइड वाला स्मॉलर इन साइज होता है। लेकिन जो ट्रोकस है, टर्बिनस है या फिर एकमेका है, उसके अंदर 1 बाईपेक्टिनेट गिल प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर्स हो गए इनके, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये गिल्स ये है, ये यहाँ पे ये गिल्स प्रेजेंट है, बाईपेक्टिनेट गिल्स प्रेजेंट है। एंड इसके अंदर अगर हम देखें यहाँ पे जो है ये गिल वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। गिल वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये गिल वेसल्स प्रेजेंट है। तो ये हो गए यहाँ पे ये हो गए यहाँ पे हेलियोटिस के अंदर, एंड ये है यहाँ पे ट्रोकस के अंदर। इन नियोगैस्ट्रोपोड्स जैसे कि पाइला और ट्राइटोन, देयर इज ओनली 1 मोनोपेक्टिनेट गिल लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। पाइला के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होती है इसके अंदर मोस्टली, तो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, व्हाइल द राइट साइड हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू टोर्सन इन दिस गैस्ट्रोपोड्स, ठीक है। टोर्सन जो होता है, जो इनके अंदर ट्विस्टिंग होती है, ट्विस्टिंग की वजह से इनके अंदर जो राइट साइड है वो रिड्यूस्ड हो जाती है, हाईली रिड्यूस हो जाती है या फिर लॉस्ट हो जाती है। तो इनके अंदर क्या है, मोनोपेक्टिनेट गिल प्रेजेंट होता है ओनली लेफ्ट साइड, ओनली 1 मोनोपेक्टिनेट गिल प्रेजेंट होता है। ये जो है मोनोपेक्टिनेट गिल यहाँ पे ये प्रेजेंट है पाइला के अंदर। Opisthobrancales are characterized by detorsion, due to which the mental cavity moves to the posterior margin along the right side, which causes decreased importance of tenidium and its reduction, ठीक है। ओपिस्थोब्रैंकीज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे डिटोर्सन होता है।
ड्यू टू विच मेंटल कैविटी मूव्स टू द पोस्टीरियर मार्जिन अलोंग द राइट साइड, ठीक है, राइट साइड की तरफ ये पोस्टीरियर मार्जिन की तरफ ये ट्विस्ट कर जाती है, विच कोजेज डिक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ टीनिडियर एंड इट्स रिडक्शन। एंड ये क्या करता है, इसके जो टीनिडियम है उनके फंक्शन के अंदर, उनकी इंपॉर्टेंस के अंदर रिडक्शन कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है एप्लाइसिया के अंदर, सी हेयर के अंदर, देयर इज अ सिंगल टीनिडियम ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, बट इन मोस्ट ऑफ ओपिस्थोब्रैंकिस ओरिजिनल गिल इज लॉस्ट। किसकी वजह से होता है, क्योंकि उनके अंदर जो है डिटोर्सन हो जाता है, उसकी वजह से इनके अंदर ओरिजिनल गिल जो है लॉस्ट हो जाता है, एंड सेकेंडरी और अडेप्टिव गिल्स आर डिवेल्प्ड। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी और अडेप्टिव गिल्स जो है वो अडेप्ट कर लिए जाते हैं। ये होता है यहाँ पे एप्लेसिया के अंदर। अब इसके अंदर अगर हम देखें, ये एंटीरियर टेंटिकल है, आईज है, राइनोफोर यहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर टेंटिकल जिसको बोलते हैं, एंड ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, ये गिल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, ये गिल्स है, ये मेंटल हो गई, ये टेल हो गई, तो ये सी हेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए अब इनके अंदर अडेप्टिव गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डोरिस के अंदर, सी लेमन के अंदर, anus is surrounded by a rosette of feathered and retractile secondary anal gills। इनके अंदर क्या होता है, जो इनकी एनस होते हैं वो रोजेट लाइक है, जैसे कि रोज लाइक, ठीक है, ऐसे ये क्या होगी, रोजेट लाइक, ऐसे रोज लाइक ट्विस्टिंग जो होती है, फीदर्ड की हो जाती है, फीदर्ड एंड रिट्रैक्टाइल सेकेंडरी एनल गिल्स की एनस को सराउंड करती है डोरिस के अंदर। ये हो गया, जैसे कि ये एनल गिल्स है जो कि एनस को ऐसे सराउंड करती हैं इसको। नेक्स्ट है एयूलिस के अंदर, डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी गिव्स राइज न्यूमरस हाईली वस्कुलर सिंपल और पिनेटली ब्रांच्ड सेकेंडरी और अडेप्टिव गिल्स कॉल्ड सिरेटा, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इन अडेप्टिव गिल्स को, सेकेंडरी और अडेप्टिव गिल्स को सिरेटा बोला जाता है। एंड ये जो है न्यूमरस हाईली वस्कुलर सिंपल पिनेटली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे टाइप के, ठीक है, ये ओरल टेंटिकल्स होंगे, ये राइनोफोर्स हो गए, एंड ये सिरेटा प्रेजेंट है, ये बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, सेकेंडरी और अडेप्टिव गिल्स। पेटेला के अंदर क्या होता है, ट्रू लिम्पैट जिसको बोलते हैं, अ सीरीज ऑफ सेकेंडरी पैलियल गिल्स, इसके अंदर एक सीरीज प्रेजेंट होती है पैलियल गिल्स की, अकर्स इन अ रो ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ द पैलियल ग्रूव, पैलियल ग्रूव के लेटरल साइड में, ठीक है, दोनों की दोनों साइड में ये प्रेजेंट होते हैं, ईच लेटरल साइड जो होती है पैलियल ग्रूव की, उस साइड में एक सीरीज प्रेजेंट होती है सेकेंडरी पैलियल गिल्स की, सेकेंडरी पैलियल गिल्स इसके रोज जो है प्रेजेंट होगी, ऐसी होती है पेटेला के अंदर। इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, अभी यहाँ पे ये माउथ हो गया, मेंटल कैविटी ये इसको सराउंड कर रही है, एंड ये यहाँ पे मसल्स इसकी प्रेजेंट है, लीफ लाइक सेकेंडरी गिल्स इसके अंदर ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये लीफ लाइक सेकेंडरी गिल है, ये मेंटल हो गई, हेड हो गया, टेंटिकल्स हो गए, ये फुट हो गया बीच में, तो ये जो है यहाँ पे ये सीरीज प्रेजेंट होती है सेकेंडरी पैलियल गिल्स की, एंड ये पैलियल ग्रूव के जो है लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। इन सोलिनोगैस्टर्स और कीटोडर्मा और नियोमेनिया के अंदर क्लोइकल गिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, क्लोइकल गिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लास पैलिसाइपोडा और बाइवोल्विया के अंदर हैज मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मोलिस्कन्स गिल्स होते हैं, विच नॉट ओनली हेल्प इन रेस्पिरेशन बट ऑल्सो हेल्प इन न्यूट्रिशन एंड एक्ट एज ब्रूड पाउचेज फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए ब्रूड पाउचेज की तरह भी एक्ट करते हैं, रेस्पिरेशन में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन में भी हेल्प करते हैं, पैलिसाइपोडा और बाइवोल्विया के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गिल, जो पैलिसाइपोडिया है ये 5 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड की जाती है, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर है इन ऑर्डर प्रोटोब्रैंकिएटा, जैसे कि एग्जांपल के लिए न्यूसूला हो गया, या फिर न्यूसूलिना हो गया, या फिर सोलिनोमिना हो गया, सोलिनोमिया हो गया। देयर इज वन पेयर ऑफ प्लेट लाइक लैमिली ब्रांच प्रेजेंट नियर द रियर एंड ऑफ द मेंटल कैविटी, इसके अंदर एक पेयर प्रेजेंट होता है प्लेट लाइक लैमिली ब्रांच गिल्स का।
ये हो गया यहाँ पे प्रोटोब्रैंकिया के अंदर, ठीक है। इसके अंदर अब अगर हम देखें, ये जो सरफेस हो गई ये शैल हो गई, ठीक है। ये विसरल मास हो गया वीएम, और इसके अंदर ये आउटर गिल फिलामेंट, ये जो है आउटर गिल फिलामेंट प्रेजेंट है, ये इनर फिलामेंट प्रेजेंट है, ये मेंटल हो गई। तो ये ऐसा होता है यहाँ पे नुसुला के अंदर। ईच गिल इज बाईपैक्टिनेट, गिल जो होता है यहाँ पे बाईपैक्टिनेट होता है एंड हैज फ्री गिल फिलामेंट, एंड इसके अंदर फ्री गिल फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, बट द एंड्स ऑफ ईच लीफलेट ऑफ ईच गिल देयर आर टफ्ट्स ऑफ लूजली इंटरलॉकिंग सीलिया। यहाँ पे टफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लूजली इसको इंटरलॉक करते हैं, विच कनेक्ट देम टू द साइड्स ऑफ द फूड, जो क्या करते हैं, इनको साइड्स जो होता है फूड के साइड से इसको कनेक्ट कर देते हैं टू द इनर सरफेस ऑफ द मेंटल, जो मेंटल का इनर सरफेस है उससे यहाँ पे ये इसको अटैच कर देंगे। सो डिवाइडिंग द मेंटल कैविटी इनटू लार्जर एंड लोअर इनहेलेंट चैम्बर, एंड इसकी वजह से एक लार्जर हो जाएगा एंड एक यहाँ पे एक लार्जर हो जाए, और ये जो है चैम्बर्स यहाँ पे दो बन जाएंगे, एक लार्जर एंड लोअर इनहेलेंट चैम्बर, एक स्मॉलर एंड अपर एक्सेलेंट और सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर, दो चैम्बर यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। इन फिलीब्रैंकिएटा ऑर्डर के अंदर, जिसके अंदर एग्जाम्पल हो गया माइटिलस और एरका, देयर आर वन पेयर ऑफ प्लूम लाइक गिल्स, इनके अंदर प्लूम लाइक वन पेयर ऑफ गिल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर ये हो गया, ये शैल हो गई, विसरल मास हो गया, ये आउटर OL यानी कि यहाँ पे ये क्या है, जो आउटर गिल लैमिना है वो हो गया, एंड जो नेक्स्ट है इनर गिल लैमिना हो गया, ये वाला क्या हो गया यहाँ पे इनर गिल लैमिना हो गया। एंड जो इसके अलावा यहाँ पे और स्ट्रक्चर्स जैसे कि ये फुट हो गया, बीच में ये फुट हो गया, मेंटल हो गया, तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ईच गिल हैज़ डिस्टिंक्ट इनकम्प्लीटली फ्यूज्ड वी शेप के फिलामेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ऐसे वी शेप के फिलामेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड ईच गिल इज फॉर्म्ड ऑफ टू प्लेट लाइक लैमिले, दो प्लेट लाइक लैमिले इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ईच बीइंग मेड अप ऑफ आउटर एंड इनर गिल लैमिला, ये आउटर वाला हो गया, एंड एक इसके अंदर होता है इनर गिल लैमिला, दो प्लेट लाइक लैमिले से ही बने होते हैं। टू लैमिले ऑफ ईच डैमी ब्रैंक आर इंटरकनेक्टेड बाई नॉन वस्कुलर एंड नॉन लैमिलर जंक्शन से, ये जंक्शन से जो है ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होते हैं नॉन वस्कुलर एंड इंटरलैमिलर जंक्शंस के थ्रू, दोनों के दोनों जो लैमिले है। इसके बाद ऑर्डर सूडोलैमिला ब्रैंकिएटा के अंदर क्या होता है, जैसे कि पैक्टिन, ऑस्ट्रिया और पिंकटाडा, गिल फिलामेंट्स शो ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्यूजन एंड फॉर्म W शेप, ठीक है। ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्यूजन शो करते हैं, जिसके अंदर V एंड V मिलके W शेप की बना लेते हैं। एंड वर्टिकली फोल्डेड गिल फिलामेंट्स एज देयर डिस्टल टिप फ्यूज लेटरली विद द मेंटल, एंड इनकी जो डिस्टल टिप होगी, ठीक है, डिस्टल टिप क्या करेगी, वो मेंटल के साथ फ्यूज्ड होगी। इन ऑर्डर यूलैमली ब्रैंकिएटा, जिसके अंदर यूनिया, कार्डियम, टीरिडो, सोलेन, फोलस और एनोडोंटा एग्जाम्पल्स आते हैं। इनके अंदर गिल फिलामेंट्स आर रिफ्लेक्स्ड एंड कंप्लीटली फ्यूज टू फॉर्म अ बास्केट लाइक गिल, ये क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली बास्केट लाइक गिल के अंदर फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कंप्लीटली बास्केट लाइक गिल्स के अंदर ये फ्यूज हो जाएंगे, गिल फिलामेंट्स जो है ये रिफ्लेक्स्ड किए जाएंगे यहाँ पे, and having vascular cross sections, having ostia and interlaminar space is partitioned in water tubes, जो कि water tubes के अंदर partitioned किया जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया, शेल हो गई, विसरल मास हो गया, यहाँ पे फुट हो गया, एंड इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है बास्केट लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये आउटर गिल लैमिला हो गया, ये इनर गिल लैमिला हो गया, एंड ये जो इसके टॉप में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर बोलते हैं, एंड नीचे की तरफ जो प्रेजेंट है इसको बोला जाता है यहाँ पे इंटरलैमिलर जंक्शन, ठीक है। ये क्या है, इंटरलैमिलर जंक्शन है। एंड इसके बाद ऑर्डर सेप्टी ब्रैंकिया के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर पोरोमिया और कस्पिडेरिया एग्जांपल्स होंगे। गिल्स आर रिड्यूस्ड, गिल्स यहाँ पे रिड्यूस कर लिए जाते हैं, एंड एक हॉरिजॉन्टली एंड परफोरेटेड मस्कुलर सेप्टम से क्या कर दिए जाते हैं, यहाँ पे ये रिप्लेस कर दिए जाते हैं, ठीक है। एक सेप्टम होगा उससे ये रिप्लेस कर दी जाएंगे, ये वाला ये जो हो गया,
ये सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर हो जाएगा, नीचे वाला ये जो है लोअर चैम्बर हो जाएगा। एंड ये यहाँ पे क्या है, BSC यानी कि ब्रैंकियल सेप्टम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये फूट हो गया, ये फूट होगा और ये मेंटल हो गई, विच एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द फूट टू द मेंटल। ठीक है, मेंटल के जो है ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, बेस ऑफ फूट टू द मेंटल तक, जो बेस होगा फूट का एंड उस जो मेंटल है उस तक ये एक्सटेंड करके जाता है। एंड ये परफोरेशन इसके अंदर प्रेजेंट है बीच में। ठीक है, ये हमने बात की थी ना परफोरेटेड है, तो ये P4 परफोरेशन है यहाँ पे। इसके बाद इन क्लास सिफेलोपोडा, गैस्ट्रोपोडा के बाद सिफेलोपोडा क्लास के अंदर गिल्स आर बाइपेक्टिनेट एंड प्लूम लाइक एंड सस्पेंडेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द एनस। एनस के आइदर साइड में ये बाइपेक्टिनेट और प्लूम लाइक गिल्स हैं जो कि सिफेलोपोडा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लीफलेट्स आर लीफी, free from one another and are arranged in a linear row on either side of the gill axis। गिल एक्सिस के either side, दोनों साइड ये प्रेजेंट होते हैं। There are 4 cnidia in members of tetrabranchia, यानी और इसको बोला जाता है नोटिलिडिया, जिसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा नोटिलस, जिसको परली ओस्टर बोलते हैं। वाइल 2 in number of members, जैसे कि क्लास हो गई यहाँ पे डाइब्रैंकिया, जिसको कोलियोडिया बोला जाता है, जैसे एग्जांपल सेपिया, लोलिगो एंड ऑक्टोपस। ये एग्जांपल्स आ जाएंगे जिनके अंदर क्या होते हैं 2 in नंबर प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे क्या होते हैं 4 टिनिडिया होते हैं टेट्राब्रैंकिया के अंदर। टेट्रा यानी कि 4 in नंबर होंगे एंड डाई यानी कि 2 in नंबर होंगे यहाँ पे। Sepia has a pair of bipectinate gill as a respiratory organ। सेपिया के अंदर क्या होता है बाइपेक्टिनेट गिल प्रेजेंट होते हैं एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह। ऐसे गिल होंगे, ये एक एक्सिस हो गया, इसके अराउंड ये ऐसे लीफलेट्स प्रेजेंट है सेपिया के अंदर। Water is inhaled through the collar opening by the contraction of longitudinal radial muscles, while the water is exhaled out through the funnel in the form of a jet by the contractions of the circular muscles। अब इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल रेडियल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। जब लॉन्गिट्यूडनल रेडियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये कॉलर ओपन हो जाएगा एंड इस कॉलर के ओपन होने की वजह से वाटर जो है वो इनहेल हो जाएगा, वाटर अंदर चला जाएगा। एंड जब इनकी सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी उस टाइम पे वाटर जो है वो एक्सहेल कर दिया जाएगा, एक फनल फॉर्म होगी उसके थ्रू। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन कॉलर ओपनिंग इज क्लोज्ड, एंड ये कॉलर ओपनिंग जो है क्लोज कर दी जाएगी बाय इंटरलॉकिंग ऑफ 3 pairs ऑफ कार्टिलेजेस। 3 पेयर प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजेस की, जिसके थ्रू ये ओपनिंग बंद कर दी जाती है और सिर्फ जो ये फनल लाइक इन द फॉर्म ऑफ जेट ये ओपनिंग खुल जाती है, जिसके थ्रू एक्सहेलेशन होता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ गिल इन मोलस्कन्स, कौन कौन से टाइप्स के गिल प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी द गिल्स प्रेजेंट इन द मोलस्का आर फॉलोइंग टाइप। ठीक है, टोपोग्राफी के बेस पे इसके अंदर होता है होलोब्रैंकिएट टाइप। होलोब्रैंकिएट टाइप के अंदर गिल्स आर एक्सटेंड ऑल ओवर द बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर एक्सटेंड करेंगे ये, जैसे कि काइटन हो गया पोली प्लेकोफोरा का, पेटेला हो गया गैस्ट्रोपोडा का। एंड सेकेंड यहाँ पे होता है मीरोब्रैंकिएट टाइप। गिल्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर एरिया के जो एरिया होगा उस तक रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे एंड आर ऑफ फॉलोइंग सब टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफलेट्स। अब लीफलेट्स का अरेंजमेंट कैसे होगा उसके बेस पे ये अलग अलग टाइप के सब टाइप्स के होते हैं। इसमें से ये हो सकते हैं प्लीकेट टाइप के गिल लैमिले आर सिंपल फ्लैट एंड ट्रांसवर्सली फोल्डेड होते हैं, जैसे कि न्यूमिनिया के अंदर होते हैं। सेकेंड होता है मोनोपेक्टिनेट टाइप, जिसके अंदर गिल फिलामेंट्स फ्लैटेंड होते हैं अरेंज्ड ओनली सिंगल साइड ऑफ द टिनिडियल एक्सिस। टिनिडियल एक्सिस होगा उसके सिंगल साइड ये प्रेजेंट होंगे, जैसे कि पाइला और ट्राइटोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाइपेक्टिनेट टाइप फ्लैटेंड गिल फिलामेंट्स आर अरेंज्ड इन 2 rows, 2 rows के अंदर अरेंज होते हैं, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द टिनिडियल एक्सिस। ये टिनिडियल एक्सिस के ऐसे दोनों साइड प्रेजेंट होंगे बाइपेक्टिनेट टाइप। इन हेलियोटिस और फिजुरेला के अंदर गिल फिलामेंट्स ऑफ राइट साइड, ठीक है, गिल फिलामेंट जो होंगे इनके अंदर राइट साइड के वो स्मॉलर होंगे।
ठीक है, राइट साइड के कैसे होंगे, स्मॉलर इन साइज होंगे। सो द गिल्स आर अनइक्वल बाइपेक्टिनेट टाइप, जिसकी वजह से देखो राइट वाला स्मॉलर होगा यहाँ पे, ठीक है, राइट वाला कैसा होगा, जैसे राइट वाला हो गया स्मॉलर होगा एंड जो लेफ्ट वाला है वो बड़ा होगा यहाँ पे। तो इनके अंदर क्या होंगे, अनइक्वल बाइपेक्टिनेट टाइप होंगे। वाइल बाइवॉल्व्स के अंदर क्या होगा, गिल फिलामेंट्स ऑन बोथ द रोज आर ऑफ सेम टाइप, इनके अंदर क्या होगा, दोनों के दोनों सेम टाइप के होंगे और इसको इक्वल बाइपेक्टिनेट टाइप बोला जाता है। तो एक हो गया अनइक्वल बाइपेक्टिनेट टाइप एंड एक हो जाएगा यहाँ पे इक्वल बाइपेक्टिनेट टाइप। इसके बाद नेक्स्ट आता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसे होती है, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन द मोड ऑफ रेस्पिरेशन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज पल्मोनरी सैक और लंग, ठीक है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन या तो पल्मोनरी सैक होगा जिसको लंग भी बोलते हैं। इन द इट इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन फॉर ट्रू टेरेस्ट्रियल मोलस्कस, जो टेरेस्ट्रियल मोलस्कस होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये एक ट्रू मोड होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन का ट्रू मोड होगा। हायर, जैसे एग्जांपल के लिए हायर पल्मोनेट्स के अंदर, लाइमेक्स और हेलिक्स के अंदर, एंड एम्फीबियस पल्मोनेट्स लाइक लिम्निया और प्लेनोर्बिस के अंदर, एंड एम्फीबियस प्रोसोब्रैंकिस जैसे कि पाइला एंड एम्प्यूलेरिया के अंदर। पाइला के अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पल्मोनरी सैक और लंग्स के बारे में। जो एम्फीबियस मोलस्कस होते हैं रिप्रेजेंट ए ट्रांजिशनल स्टेट बिटवीन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, ठीक है, एम्फीबियस है, दोनों जगह रह सकते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। सो द प्रोसेस इज बोथ द टिनिडियल एंड पल्मोनरी सैक, तो इनके अंदर टिनिडियल और पल्मोनरी सैक दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि पाइला हो गया, तो ये पाइला के अंदर हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है डिफरेंट क्लास के अंदर, सब क्लास के अंदर एंड ऑर्डर्स के अंदर, मोलस्कस के अंदर कौन कौन से टाइप के डिफरेंट टाइप्स के गिल प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।